जय श्री राधे कृष्णा। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन के अभिन्न अंग हैं। हमारे द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य का फल उन्हीं के अनुसार हमें फल मिलता है। दिन भर जो कार्य करते हैं, जो भी बात कहते हैं, सुनते, यहाँ तक कि खाते पीते पहनते हैं, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि घर के वास्तु पुरुष की हमारे हर क्रियाकलाप पर दृष्टि होती है। वास्तु शास्त्र में हमारे जीवन में प्रत्येक दैनिक क्रियाकलाप के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हुए हैं, जिनमें हमारे नहाने से संबंधित कुछ नियम हैं, जैसे कि हमें कब नहाना चाहिए, किस समय नहीं नहाना चाहिए और किस तरह नहीं, इत्यादि। आज हम ये देखेंगे वास्तु शास्त्र से संबंधित किन नियमों का पालन करने को कहा गया है। कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाएं जो नहीं करनी चाहिए। आपको सुनकर हैरानी होगी। घर की महिलाएं नहाते समय कुछ ऐसे नियमों का पालन भी करें जिससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। आइए जान लेते हैं महिलाओं को किस प्रकार से नहाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार महिलाओं को नहाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का सबसे शुभ समय माना गया है, क्योंकि ये देवताओं के स्नान का समय होता है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नहा लेना चाहिए। जल्दी स्नान करने से पूरा दिन शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है, स्नान के लिए उत्साह बना रहता है, आलस कम आता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है और नकारात्मक विचार मन में नहीं आते हैं, जिसका शुभ परिणाम परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। दूसरी बात, स्नान के बाद भगवान की पूजा को भी शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। स्नान के बाद भगवान का नाम स्मरण करने, पूजा पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है, सुख शांति आती है। तीसरी बात, नमक हमारे रोज के खाने की अत्यंत आवश्यक वस्तु है, लेकिन खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा नमक वास्तु शास्त्र की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तु है। किसी के घर में दिन रात कलह या लड़ाई या वाद विवाद होते रहते हैं, कि महिलाओं को नहाने के पानी में नमक मिलाकर नहाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार नमक में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की शक्ति होती है। ऐसा करने से सभी तनाव संकट दूर होते हैं, सुख शांति आती है। दोस्तों, हम एक बात विशेष बताने जा रहे हैं। इस समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए जिसे वास्तु शास्त्र के अनुसार भी गलत माना गया है। अक्सर महिलाएं यही गलती कर बैठती हैं। किसी भी महिला को पूर्ण नग्न होकर नहीं नहाना चाहिए, शास्त्र के अनुसार सही नहीं होता है। इसके पीछे क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। हिंदू धर्म में एक पद्म पुराण और महापुराण में इस कारण एक कथा के रूप में बताया गया है। कृष्ण की कहानियाँ तो आपने बहुत बार सुनी होंगी। इनमें से आपने वो भी कहानी सुनी होगी जिससे भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में स्नान कर रहे गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं। आपने ये श्री कृष्ण और गोपियों के साथ मस्ती समझ लिया होगा, लेकिन ये असली कारण नहीं है। सभी महिलाओं के लिए एक सीख छुपी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा लेते हैं, फिर वहीं पास में कदम के पेड़ पर बैठकर मजे से बांसुरी बजाते हैं, तो गोपियाँ समझ जाती हैं कि उनके वस्त्र श्री कृष्ण ने ही चुराए हैं, तो अपने वस्त्र वापस देने की याचना करती हैं। पहले तो भगवान वस्त्र लौटाने से मना करते हैं, बहुत मनाने के बाद वो वस्त्र ले जाने के लिए कहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि वो पानी में निर्वस्त्र बाहर कैसे आ सकती हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम निर्वस्त्र होकर नहा रही थी, लगा होगा कि यहाँ कोई नहीं है। इस संपूर्ण सृष्टि में कड़कड़ में व्याप्त हूँ, इसलिए मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। साथ ही धरती, आकाश तथा पानी में रहने वाले जीव, पशु पक्षियों ने तुम्हें देखा होगा। जल देवता वरुण ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। जब हम नहाते हैं तो हमारे पूर्वज हमारे आसपास होते हैं, हमारे वस्त्रों में से गिरने वाले पानी को ग्रहण करते हैं। निर्वस्त्र स्नान करने से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, हमसे क्रोधित हो जाते हैं। तब गोपियाँ वरुण देव श्री कृष्ण अपने पूर्वजों से क्षमा याचना करती हैं, निर्वस्त्र स्नान न करने का संकल्प लेती हैं। भगवान उनके वस्त्र वापस कर देते हैं। तभी कहा गया है कि महिलाओं को निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा।